हेलो बच्चों। मैथ क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने प्रश्नावली 3.2 को कंप्लीट किया था। आज हम प्रश्नावली 3.3 को शुरू करने से पहले इसके कुछ खास सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे और सूत्रों के बाद हम प्रश्नावली 3.3 को कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सर वो खास सूत्र कौन से हैं जो हमें प्रश्नावली 3.3 के लिए पढ़ने हैं। तो आपको दिया है दो कोणों के योग और अंतर का त्रिकोणमितीय फलन। तो कौन सूत्र होते हैं सर दो कोणों के योग और अंतर का त्रिकोणमितीय फलन? अगर यदि हम इन सूत्रों की बात करें तो फर्स्ट है साइन ए प्लस बी। फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए साइन। जो सेकंड है हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो थर्ड फॉर्मूला है हमारे पास कोस ए प्लस बी। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है हमारे पास कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। जो फोर्थ फॉर्मूला हमारे पास है कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला। कोस ए माइनस बी किसका होता है? कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी के बराबर। तो जो फिफ्थ फॉर्मूला हमारे पास है टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? तो ये बराबर होगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस के टेन ए इंटू टेन बी होगा। जो सिक्स फॉर्मूला हमारे पास कौन सा है? तो वो हमारे पास है टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला। टेन ए माइनस बी किसके बराबर? टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस के टेन ए इंटू टेन बी का। तो हमारे पास सिक्स फॉर्मूले हैं सर जो कोनों के योग और अंतर का त्रिकोणमितीय फलन है। यदि साइन ए प्लस बी का है तो सर बीच में चिन्ह रहेगा प्लस का। यदि साइन ए माइनस बी का तो चिन्ह यहाँ पे माइनस ही रहेगा। लेकिन यदि कोस की बात किया तो कोस ए प्लस बी में चिन्ह विपरीत होगा। सर यदि यहाँ पे कोस ए प्लस बी है तो चिन्ह बीच में कैसा होगा? माइनस का। यदि कोस ए माइनस बी पता करा है तो चिन्ह बीच में कैसा होगा? सर यहाँ पे होगा प्लस का। यदि हम टेन ए प्लस की बात करें तो टेन ए प्लस बी में होता है चिन्ह बीच में कैसा? यहाँ पे ऊपर की तरफ प्लस और नीचे में कैसा होता है? माइनस। यदि टेन ए माइनस की बात करें टेन ए माइनस बी बराबर किसके? सर बीच में माइनस चिन्ह होगा और नीचे तो कैसा होगा? प्लस चिन्ह होगा। यहाँ पे पास त्रिकोण कोणों के योग और अंतर का त्रिकोणमितीय फलन है। इसी के साथ साथ में हमें कुछ अन्य सूत्र भी पढ़ने हैं। कुछ अन्य सूत्र फर्स्ट है हमारे पास साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर होता है आपके पास साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। सेकंड फॉर्मूला देखिए सेवन। तो सेकंड आपको सूत्र देखना हो तो कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। थर्ड अगर सूत्र देखा जाए तो आपके पास होगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर कोस ए प्लस बी इंटू कोस
ए माइनस और यदि फोर्थ लिखा जाए तो हमारे पास होता है कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। तो आपके पास जो कुछ ये अन्य सूत्र है ये भी हमें प्रश्नावली 3.3 में काम आएंगे। आगे के सूत्र देखते हैं। आपको दे रखा है गुणनफलों का योग तथा अंतर में रूपांतर। जो आपके पास फंक्शन होंगे, फलन दे रखे होंगे, उन गुणनफलों को योग तथा अंतर में रूपांतर करना है तो कैसा फॉर्मूला है सर? सूत्र। पहला जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो है 2 sin a cos b। फॉर्मूला हमारे पास होगा sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। जो सेकंड फॉर्मूला है वो होता है हमारे पास 2 cos a sin b का। फॉर्मूला हमारे पास होता है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। थर्ड फॉर्मूला हमारे पास है 2 cos a cos b का फॉर्मूला cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। जो फोर्थ है हमारे पास वो है 2 sin a sin b का फॉर्मूला cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये आपके पास चार फॉर्मूले हैं जो गुणनफल गुणनफल के हैं तो इनके बीच में इंटू का साइन है, गुना का साइन है। तो गुणनफल को आप क्या है सर योग में और क्या है अंतर में, इनके बीच में प्लस चिन्ह है और माइनस चिन्ह। तो आप इन इंटू वाले सवालों को क्या बदल रहे हैं, प्लस में और माइनस बदल रहे हैं। तो चार सूत्र हैं जो आपके पास चार फॉर्मूले, आपको ये भी याद रखने हैं प्रश्नावली 3.3 के लिए। आगे दे रखा है आपको योग तथा अंतर का गुणनफल में रूपांतरण। चार सूत्र आप इसके पढ़ोगे। पहला सूत्र है हमारे पास साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। सूत्र होता है 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू कोस सी माइनस डी बटे 2। सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास है साइन सी माइनस साइन डी का। ये हमारे पास होता है 2 कोस सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2। जो थर्ड फॉर्मूला हमारे पास है वो है हमारे पास कोस सी प्लस कोस डी का। हमारे पास सूत्र होता है सर ये 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कोस सी माइनस डी अपॉन 2। जो फोर्थ फॉर्मूला है हमारे पास कोस सी माइनस कोस डी का। ये हमारे पास होता है माइनस का चिन्ह लगाएंगे पहले, माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे में 2। तो सर चार फॉर्मूले हमारे पास ये होते हैं साइन सी प्लस साइन डी के, जिनके बीच में प्लस और माइनस चिन्ह आएगा। और चार ही फॉर्मूले या चार सूत्र हमारे पास होते हैं इंटू वाले। चार इंटू वाले फॉर्मूले हमारे पास और चार फॉर्मूले हमारे पास साइन सी और डी के। इन 8 सूत्रों का भी हम प्रश्नावली 3.3 में प्रयोग करेंगे और इन्हीं सूत्रों पर सवाल भी हल करेंगे। अब हमें कोण 2a की त्रिकोण के अनुपात, अर्थात सर हमें और भी सूत्र पढ़ने हैं इसमें। पहला रहेगा हमारा सर साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कोस। फिर साइन 2 का ही एक और फॉर्मूला होता है सर tan साइन 2a का
टू टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। जो थर्ड रहेगा वो होगा हमारे पास कोस टू ए का फॉर्मूला। तो उस कोस टू ए का हमारे पास चार फॉर्मूले होते हैं सर। पहला फॉर्मूला हमारे पास टू कोस स्क्वायर ए माइनस वन। अगला फॉर्मूला है सर वन माइनस के टू साइन स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और सर एक और जो हमारे पास फोर्थ है इसका वन माइनस के टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। इस प्रकार से साइन टू ए के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं सर और कोस टू ए के चार फॉर्मूले हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास टेन टू ए का भी फॉर्मूला होता है। वो है टू टेन ए अपॉन वन माइनस के टेन स्क्वायर ए। आपके पास जो कोण टू ए के त्रिकोणमितीय अनुपात है वो हमारे पास ये फॉर्मूले सर। साइन के हैं दो फॉर्मूले, कोस के चार फॉर्मूले हमारे पास, और टेन का एक फॉर्मूला हमारे पास टू टेन ए अपॉन वन माइनस के टेन स्क्वायर ए। अब अब सर यदि इसी के साथ साथ में हमारे पास साइन टू ए का फॉर्मूला, तो जितना एंगल सर यहाँ पे होता है जैसे टू ए हो गया तो उसका आधा एंगल होता है इसके यहाँ पे आके ए और ए। अर्थात सर अगली बार अगर मेरे पास साइन फोर ए का फॉर्मूला पता कर लिया तो मैं इस फॉर्मूले को लिखूंगा सर इसी प्रकार से लिख के टू साइन, और सर यहाँ पे जो एंगल है टू ए का कितना हो गया सर आधा हो गया था। इसी प्रकार से चार ए का आधा हो जाएगा तो फोर ए का आधा कितना हो जाएगा हमारे पास टू ए, और फिर कोस टू ए हमने क्या कर दिया हमारे पास जो एंगल चार ए था इसका आधा कर दिया टू ए और टू ए कर दिया। यदि मेरे पास नेक्स्ट साइन एट ए आ जाए तो मैं लिखूंगा यहाँ पे टू साइन, नहीं सर फॉर्मूला मेरे पास ये रहेगा और कोण का आधा हो जाएगा तो आठ में कर देंगे सर हम चार ए और इंटू कोस चार ए। नेक्स्ट यदि मेरे पास सर इसी प्रकार से साइन बारह ए आ गया तो हम लिखेंगे यहाँ पे टू साइन बारह का आधा कर दीजिए सिक्स ए और इंटू कोस सिक्स ए। तो फॉर्मूला आपको बस एक ही याद रखना सर साइन टू ए का। यदि इसके अलावा सर यहाँ पे कुछ भी एंगल हुआ तो उस एंगल का यहाँ पे जाके मुझे आधा कर देना है। यदि नेक्स्ट मेरे पास आएगा यदि साइन ए का फॉर्मूला, तो सर साइन ए को लिख सकता हूँ मैं टू साइन, इस ए का आधा करना पड़ेगा तो ए का आधा कर देंगे सर ए बाई टू और कोस ए बाई टू। अर्थात सर यहाँ पे इस एंगल का हमारे पास आधा करते हुए चलते हैं। इसी के साथ साथ में सर ये पूरे ही कंसेप्ट है सारी जगह। यदि मेरे पास नेक्स्ट भी सर यदि मेरे पास यहाँ पे cos 4a आ जाए तो फिर क्या करें, आपको यही करना सेम काम कि जितना भी आपके पास कोण यहाँ पे होगा कोण उसका यहाँ पे आधा कर देना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा सर वो बनेगा मेरे पास टू कोस स्क्वायर, इस ए के स्थान पर इस चार ए का आधा आ जाएगा तो हमारे पास आएगा सर टू ए माइनस वन। नेक्स्ट में हो जाएगा सर वन माइनस के टू साइन स्क्वायर, यहाँ पे ए के स्थान पे चार ए का आधा आ जाएगा अर्थात टू ए आएगा। सर ये कोस स्क्वायर इस ए के स्थान पे इसका यानी कि चार ए का आधा आ जाएगा अर्थात टू ए माइनस साइन स्क्वायर टू ए, और ये नीचे से रखा था यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा वन माइनस के टेन स्क्वायर, इस ए के स्थान पे हो जाएगा टू ए अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर कितना जाएगा आपके पास टू ए हो जाएगा। अर्थात सर जितना भी मेरे पास यहाँ पे कोण देगा उस कोण का मुझे हर सवाल में फॉर्मूला मुझे याद करना है कोस टू ए का, और जितने भी मेरे पास फॉर्मूले कोस पे काम करेंगे उसका एंगल का मैं आधा कर दूंगा हर जगह। यदि यहाँ चार देगा तो मैंने हर जगह एंगल उसका आधा कर दिया टू ए हर जगह टू ए कर दिया सर एंगल का आपने कोण का आधा कर दिया। साथ ही साथ जैसे मेरे पास इसी प्रकार से ये टेन पे हो तो तब यदि आपके पास ये टेन पे भी है टेन टू ए और आपसे पता कर लिया कि भाई आप बताओ टेन फोर ए का, तो सर मैं ऐसा ही कर दूंगा इसको भी कोण का आधा कर देंगे यहाँ पे भी तो टू टेन, इस ए के स्थान पे हम चार का आधा कर देंगे चार का आधा जगह टू ए अपॉन में वन माइनस के टेन स्क्वायर, तो इस चार का आधा हो जाएगा यहाँ पे भी टू ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेरे पास कोई भी सा फॉर्मूला हो फॉर्मूले मुझे याद रखने ये वाले,
और यदि इस पे एंगल पे यहाँ कुछ भी आ जाता है तो फॉर्मूला यूज यही करना है और एंगल का आधा करने का बाद जब भी हमें कुछ सवाल देगा है फॉर्मूला देगा। अब मुझे जो आगे थोड़े 2 या 3 और सूत्र पढ़ने हैं सर, वो पढ़ने मेरे को ऑन 3a के त्रिकोणमितीय अनुपात। सर जो पहला होगा वो होगा हमारे पास साइन 3a का। साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस के 4 sin क्यूब ए। सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास होता है cos 3a का। cos 3a बराबर होता है 4 cos की पावर 3 माइनस के 3 cos a। और जो सर हमारे पास थर्ड फॉर्मूला होता है वो मेरे पास होता है सर tan 3a का। tan 3a बराबर होता है 3 tan a माइनस के tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर। तो आपको कौन 3a के कुछ त्रिकोणमितीय फॉर्मूले याद रखने हैं। सब 3 फॉर्मूले हमारे पास sin 3a का, cos 3a का और tan 3a का। सर यहाँ पे भी सेम काम हम यही करने वाले हैं कि कौन 3a के साथ साथ जो भी हमारे पास sin 3a, cos 3a और tan 3a मतलब प्रश्नावली 3.3 में सर हम इन फॉर्मूलों का भी यूज करेंगे और प्रश्नावली 3.3 में इन सूत्रों का भी प्रयोग करेंगे। हमारे पास हमने अभी तक ये सारे के सारे जो फॉर्मूले हमारे पास हमें प्रश्नावली 3.3 में यूज करने हैं वो पहले मैंने आपको सारे सारे यहाँ पे लिख के बताए। पहले आप इनको याद करिएगा, अच्छे से इनको लिख लिख के देखिएगा, याद करने हैं, तब जाके आपसे प्रश्नावली 3.3 आप आराम से कर पाओगे, उसमें कोई समस्या आपको नहीं आने वाली।